रिकवरी रह रह के थोड़ी थोड़ी कोशिश हो रही है, बट बहुत रंग नहीं ला पा रही है। आप अपने जरा स्टॉक्स बताइए सर, और ये बताइए कि क्या तेजी के सौदे आपके पास भी हैं या फिर कुछ बिकवाली भी करेंगे आप? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो तेजी के ही सौदे हैं और सौदे भी उन्हीं स्टॉक्स में जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है। और दो स्टॉक जो हम तीन स्टॉक चुने उसमें से दो स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। उसमें पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। एक सस्टेन बाइंग एक्शन स्टॉक में देखने को मिली है, और जिस तरीके से एक माइनर डिप हमने डे बिफोर यस्टरडे देखा था, उसके बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, यहाँ पे अगर देखें तो पूरी सीरीज में अभी तक मार्च सीरीज में जो प्ले आउट हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप बने हुए हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो भारतीय एयरटेल पे बाय करने की सलाह है, और अपसाइड के टारगेट 1245 1250 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 1195 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो एक डिफेंसिव कैटेगरी में जिसको हम गिन सकते हैं एफएमसीजी पैक से कोलगेट पामोलिव। ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो 8 से 10 वीक का एक प्राइस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले सेशन में भी लॉन्ग बिल्टअप थे, और आज भी देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है ट्रेंड की। तो कोलगेट पॉमोलिव पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में जो आ सकते हैं करीब 2780 2800 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2700 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है अंबुजा सीमेंट। स्टॉक में एक करेक्शन का जो मूव आया था, स्टॉक ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक करेक्ट होके एक रिकवरी वहां से बनाते हुए दिख रहा है। काफी स्ट्रांग पुल बैक था कल के सेशन में, आज भी फॉलो अप बाइंग एक्शन है। अंबुजा सीमेंट में आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखे डेटा में। हमें लगता है यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। 620 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें अंबुजा सीमेंट में, और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 590 के आसपास। तीन और तीनों के तीनों तेजी के ही सौदे हैं। अंबुजा 620 के टारगेट। कोलगेट की बात करें तो आज हमने भी आपको नोटिस करवाया था ये शेयर, और हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी था। कोलगेट 2780 2800 तक के टारगेट। और भारतीय एयरटेल, इसमें भी खरीदारी की सलाह है। 1245 और 1250 के दो लक्ष्य राजेश जी की तरफ से 1195 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये खरीदने हैं। कुणाल जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं सर? आपकी नजर कहां पर है बाजार में? वेल अभिषेक जी, मेरी नज़र भी यहाँ पे अभी फिलहाल पॉजिटिव का ही है। मैं दो स्टॉक है वो बाई साइड के ही है। पहला स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, एचडीएफसी लाइफ। आप अगर इसका डेली चार्ट देखो तो काफी अच्छी मोमेंटम एचडीएफसी लाइफ में फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं इसका डेली चार्ट पुल करता हूँ, स्टॉक ने आज नो डाउट अच्छे खासे गेन तो पोस्ट किए हैं, लेकिन पिछले कई दिनों की जो रेंज बाउंड मोमेंटम है उसका ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। And लगातार स्टॉक अगर देखने जाए तो 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। अगर मैं टारगेट और एसएल की बात करता हूँ तो टारगेट मेरा ऊपर में 655 का पहला आएगा, एंड दूसरा टारगेट 695 का होगा। लोअर लेवल पे हम जो एसएल की बात करेंगे वो कल के दिन का जो लो है 598, उसका मेरा यहाँ पे एसएल आ जाएगा। दूसरा जो कॉल है वो है दीपक फर्टिलाइजर। ये भी मेरा अभी फिलहाल बाइंग साइड का ही है। अगर आप इसका 2 दिन का चार्ट देखें, कल नो डाउट परसों नो डाउट एक अच्छी खासी बिकवाली स्टॉक में हमें देखने को मिली, लेकिन कल के दिन में बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन स्टॉक ने यहाँ पे बनाया है। और अगर मैं वीकली चार्ट पे देखने जाऊँ तो वीकली चार्ट पे जो इसका पहला एक रेजिस्टेंस था, उसी सेम रेजिस्टेंस के लेवल का कल के दिन में इसने सपोर्ट लिया हुआ है, और अर्ली चार्ट पे स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिखाया है। तो दीपक फर्टिलाइजर यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 490 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैंने जब दिया था तब 484 था, 480 था। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 485, खरीदारी करके चलने की सलाह है 450 के एसएल के साथ। टारगेट हमारा सबसे पहला रहेगा वो 510 का है। जैसे 510 क्रॉस होगा 550 तक के भी टारगेट दीपक फर्टिलाइजर में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दो खरीदारी के सौदे कुणाल जी की भी तरफ से, दीपक फर्टिलाइजर हैं और एचडीएफसी लाइफ है। सुमित जी, आपकी नजर कहां गए सर? आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? क्या आपके भी खरीदारी के ही सौदे हैं क्या? हाँ, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी भी खरीदारी की तरफ ही हमारे पे ध्यान रहेगा, लेकिन जो स्टॉक्स हम ऐड करेंगे वो ऐसे हैं कि जो अपने प्रीवियस सपोर्ट से पुल बैक दे रहे हैं, अपने मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट करके पिछले 2 दिन से काफी अच्छा एक पुल बैक भी आया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं 1 से 3 महीने के नजरिए के लिए।
तो जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा आईबी रियल एस्टेट। करंट मार्केट प्राइस है 115,116 का। देखिए स्टॉक ने अपना एक वीकली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको रिटेस्ट किया, 100 डे मूविंग एवरेज को हर बार रिटेस्ट किया है। तो यहाँ पे लग रहा है कि इस पे फिर से एक बूम आ सकती है और न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए 94 का स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 150। जो दूसरा स्टॉक है वो है सीजी पावर। सीजी पावर ने देखिए कंटिन्यू कंसोलिडेशन दिखाया है। स्टॉक ने न्यू हाई बनाया था नवंबर में, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में, और अभी भी यहाँ पे खासी गिरावट नहीं है। और जो आज का वीकली क्लोजिंग है यहाँ पे 480 के ऊपर अगर आता है तो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग भी देगा। हमें लग रहा है कि आने वाले दिन में अगर मार्केट रिबाउंड के अच्छे चांसेस दे रहा है तो बिल्कुल ये न्यू हाई की तरफ जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 477, 560 का टारगेट रहेगा और 420 का स्टॉप लॉस रहेगा।